फ्रेंड्स, सीवीएम हायर सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स जिनको हम टीवी पटेल के नाम से पहचानते हैं, मैं अमित कुमार भट्ट आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टैंडर्ड 11 इंग्लिश मीडियम पार्ट 2 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 2 डेप्रिसिएशन। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में डेप्रिसिएशन के रिलेटेड एग्जाम्पल के समझने से पहले थियरी पोर्शन को हमने सीखा था और थियरी को जानते हुए हमने उसकी जो जनरल बनती थी उस जनरल को हमने सीखा था। फ्रेंड्स, डेप्रिसिएशन किस प्रकार से काउंट करते हैं उसका मैंने एक फॉर्मूला भी आपको दिया था, D इज इक्वल टू C माइनस एस अपॉन एन। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो इस प्रकार से हमने फॉर्मूला को समझते हुए हमने जनरल भी सीखी थी। जनरल मैंने 3 आपको दी थी, आपको याद होगी या नहीं हो तो आप वीडियो को एक बार फिर से देख कर भी उसको याद कर लेना। जब उस टाइम पर हमने हमने जब जनरल हम जब लिखते थे तब हमने ऐसा लिखा था कि व्हेन मशीनरी परचेज्ड, पहली जनरल हमारी ऐसी थी, मशीनरी कम्स इन मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, ऐसे करके हमने एंट्री लिखी थी। जब हमारा साल पूरा होता है तब हम डेप्रिसिएशन काउंट करते हैं, तो हमने ऐसा लिखा था डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, ऐसा लिखा था। डेप्रिसिएशन की अकाउंट हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर की तो हमने ऐसा लिखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट, ऐसे करके मेन जो हमारी 3 जनरल थी वो मैंने आपको उस टाइम पर दी थी। नहीं पता हो तो एक बार फिर से भी उसको आप देख लेना, उसको समझ लेना। आज जो हम बात करने वाले हैं, जो डेप्रिसिएशन की हमारे पास जो मेथड दी गई है, जो किस प्रकार से काउंट करनी थी, उसकी कैलकुलेशन आज हम सीखने वाले हैं और हमें उसको अच्छी तरह से पहचानना है। फ्रेंड्स, डेप्रिसिएशन किस प्रकार से काउंट करते हैं, तो यहाँ पर जो सिलेबस में दी गई हमारी 2 मेथड हमें दी गई थी, जिसका मैंने नाम लिखा है यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मेथड, और जो दूसरी जो हमारी मेथड है उसका नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के नाम से हम उसको सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, किस प्रकार से इस दोनों मेथड में चेंजेस आता है वो दोनों कैलकुलेशन आपके सामने आज बोर्ड पर लिख रहा हूं यहाँ पर, तो आप उसको देख लेना। और यदि हमारे पास टाइम रहेगा तो हम उसको जनरल में किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं वो भी हम सीखने वाले हैं। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल दोनों के डिफरेंस देखने के लिए आज हमने ये एग्जाम्पल को पसंद किया था। तो आज की जो बात हुई वो हमारी क्या है, तो डेप्रिसिएशन किस प्रकार से काउंट करना था, डेप्रिसिएशन की मेथड कौन कौन सी है उसके बारे में आज सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार इस एग्जांपल को देख लेते हैं जो मैंने यहां पर लिखा था, परचेज मशीनरी फॉर ₹140 ऑन 1 अप्रैल 2012। फ्रेंड्स, कंपनी ने क्या परचेज किया, मशीनरी, जिसकी वैल्यू थी हमारी 1,40,000। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि मशीनरी परचेज करने से हमारा काम पूरा नहीं होता है। मशीनरी जब आती है तो उसके साथ इंस्टॉलेशन चार्जेस भी हमारे साथ में लगने होते हैं। हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब हम एसी परचेज करते थे तो हमने शॉप में जाके जब उसको पसंद किया, जो मॉडल हमें पसंद करना था वो हमने पसंद कर दिया, हमारे घर पे मशीन आ भी गया, एसी आ भी गया है, लेकिन इसे घर पे आने से वो स्टार्ट होता नहीं है, उसके रिलेटेड इंस्टॉलेशन चार्ज भी साथ साथ में ऐड होते हैं। तो जब हम कहते हैं भाई मशीनरी या हमारा एसी जो 40,000 का था प्लस 2,000 एडिशनल हमारा इंस्टॉलेशन चार्ज हुआ, तो उसके कॉस्ट वैल्यू 42,000 हमारे पास होती है। ऐसे हमने लास्ट वीडियो में भी सीखा था। आज भी वही बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो मशीन है उसकी वैल्यू है 1,40,000, राइट। इंस्टॉलेशन एडिशनल चार्ज 10,000। तो आपको पता होना चाहिए कि मशीन जो था उसकी वैल्यू 1,40,000 प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज हुआ हमारे पास 10,000, तो मशीन की जो कॉस्ट वैल्यू हुई वो 1,50,000 का मशीन हमारे पास आया है, ऐसे हमें मानना है। सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप देखना आपको आराम से पता चल जाएगा। एक बार फिर से 140 में परचेज किया, इंस्टॉलेशन 10,000, मशीन की कॉस्ट वैल्यू जो हुई हमारे पास है वो 1,50,000, ठीक है। एवरी ईयर 10% डेप्रिसिएशन चार्जेबल, इस मशीन के ऊपर 10% हमें इंटरेस्ट उसके डेप्रिसिएशन हमें काउंट करना था। मेथड दोनों स्ट्रेट लाइन मेथड से भी और रिड्यूसिंग मेथड से भी हमें इसको सॉल्यूशन करना था। अब पहले एक बार लेते हैं कौन सी मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड से किस प्रकार से काउंट करते हैं वो एक बार सीख लेते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड जब होती है तब हमें डेप्रिसिएशन किस प्रकार से काउंट करना है वो बात। हमने कब परचेज किया तो हमें डेट पता है, 1 अप्रैल 2012 को हमने ये मशीन परचेज किया, राइट। मशीन की वैल्यू हमारे अब पता हो गई कि 1,50,000 हमारे पास मशीनरी की वैल्यू है।
आपको पता है कि जब 1 अप्रैल को जब हमारा ईयर स्टार्ट हुआ है वो कंप्लीट होगा नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च के दिन, और डेप्रिसिएशन भी उस टाइम पर काउंट करना है 31 मार्च 2013 के दिन। आपको पता है कि जो चार्जेबल वैल्यू हमारी 10% है हमारे, इसलिए हमें लिखना है 1 लाख, नहीं पता तो कैलकुलेशन बता देता हूँ साथ साथ में, 1,50,000 मल्टीप्लाई 10/100 करके हमें डेप्रिसिएशन काउंट करना था। इसीलिए 31 मार्च 2013 के दिन 10% के हिसाब से हमारे जो वैल्यू थी हमारी मशीन की, उसके वो 15,000 उसका डेप्रिसिएशन चार्जेबल होगा। अब आपको उसमें से माइनस करना था, तो 150 में से 15 माइनस करते हैं, इसलिए वैल्यू होगी 1,35,000 रुपीज़ हमें लिखना है। ये हमारी वैल्यू हुई 1 अप्रैल 2013 की। ठीक है, जब 1 अप्रैल 12 को वैल्यू 150 थी, हमने चार्जेबल वैल्यू माइनस कर दी, तो 1 अप्रैल 13 के दिन हमारी जो एसेट्स थी मशीनरी, उसके ऊपर वैल्यू 1,35,000। ठीक है, फिर से ईयर हमारा खत्म हुआ 31 मार्च 2014, 1 साल के बाद 10% के हिसाब से हमें स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसलिए हर बार हमें 15,000 रुपये उसमें से माइनस करने रहते हैं पर, क्योंकि हमारी मेथड का जो नाम है वो स्ट्रेट लाइन है। एक बार आपने काउंट कर लिया 1,50,000 मल्टीप्लाई 10/100, हर बार हमें इसी मेथड में से 15,000 रुपये माइनस करने थे। तो आपको पता है यहाँ पर कि 135 में से 15 हम माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू होगी 1,20,000 हमें लिखना था। ये वैल्यू हो गई हमारी कौन सी, 1 अप्रैल 2014 के दिन। ठीक है, अब फिर से साल खत्म हुआ, माइनस 31 मार्च 2015 के दिन फिर से 15,000 हम माइनस करते चलते हैं, तो हम 1 अप्रैल 2015 के दिन हमारी जो मशीन की जो फेस वैल्यू होगी 1,05,000। तो फ्रेंड्स ये आप देखो स्टेप जो सीखा था, कि डेट एक बार पता नहीं चले तो कोई बात नहीं, लेकिन आप देख सकते हो कि 1,50,000 में पहले साल 15 माइनस किया, वैल्यू 135, फिर से 15 माइनस किए 120, माइनस 15 किए तो 1,05,000। तो इस प्रकार से हमें हर साल आप देख सकते हो कि 15,000, 15,000, 15,000 हर बार हम सेम मेथड से ही हम उसको रिड्यूस करते हैं। इसीलिए इसका न जो नाम हुआ उसका नाम क्या है मेथड का, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो एक बार जब हम काउंट कर लेते हैं तो हमें उसके ऊपर हमारे फेस वैल्यू के हिसाब से हम काउंट करने के बाद हर साल हमें इक्वल, यानी जो हमारी अमाउंट 15,000 थी वही हमें हर साल उसमें से माइनस करनी है। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन किसके बारे में थी, तो ये हुई स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से, राइट। अब इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, और जो कैलकुलेशन बताया था वो भी आप एक बार देख सकते हो। अब जो दूसरी जो मेथड जो हमारी, इसका नाम है आपको पता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, अब इसमें और इन दोनों में क्या चेंजेस है वो आप देख सकोगे, दोनों मैंने कंपेयर करने के लिए आपके सामने रखा है यहाँ पर। 1 अप्रैल 2012 ये हमारी परचेज की डेट है, हमारी 2012 के दिन परचेज किया, हमारी जो वैल्यू थी हमारी 1,50,000। ठीक है, अब पहले साल हमें कितना काउंट करना था, 10% के हिसाब से। साल पूरा हुआ हमारा 31 मार्च 2013 के दिन 15,000 माइनस करते हैं तो वैल्यू है 1,35,000, 1,42,030 के दिन 1,35,000, राइट। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर फ्रेंड्स, जो चेंजेस यहाँ पर आने वाले वो यहाँ पर है। अब आप देख सकोगे कि आपके पास जो 1,35,000 आए, ठीक है ना, अब उसमें से हमें जो डेप्रिसिएशन काउंट करना है 31 मार्च 2014 के दिन, उसमें से ये 1,35,000 आए, उसमें से हमें 10% हिसाब से 13,500 माइनस करने थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें माइनस करके ये जो बैलेंस आई ना फ्रेंड्स, इसके ऊपर हमें काउंट करना था। अब देखते हैं, अब 0, 0, 5, यहाँ से 1 और यहाँ से 1,21,500 रुपीज़ हमें लिख दें। कैलकुलेशन को देख सकते हो, 0, 3, 4, 5, 2 और 3। ठीक है, 1,21,500 ये हमारी बैलेंस है। कब की, 1/4/2014 के दिन। अब फिर से आप सोचोगे सर साल खत्म हुआ, अब क्या करेंगे, फिर से माइनस डेप्रिसिएशन, डेट होगी 31 मार्च 2015, राइट। अब क्या करना है, फिर से आपको इसके ऊपर 1,21,500 ये हमारी
फिर से डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमारी होगी। अब जो वैल्यू आती है उसमें से माइनस करके यहाँ पर जो अमाउंट आती है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके ऊपर फिर से आप 10% के हिसाब से आपको चलता रहना था। तो क्या सीखा हमने, तो आप देख सकते हो यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो ये जो स्ट्रेट लाइन के अंदर 15,000, यहाँ पर भी 15,000, यहाँ पर भी 15,000, तो समान यानी इक्वल हमारे पास डेप्रिसिएशन की वैल्यू थी। अब यहाँ पर क्या हुआ, तो पहले साल कितना हुआ 15,000, दूसरे साल 13,500, तीसरे साल 12,150। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन की वैल्यू रिड्यूस होती है यहाँ पर, है ना, इसीलिए इसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के नाम से काउंट करते हैं। तो हर बार यहाँ पर बैलेंस जो होती है हमारे पास, बैलेंस को हमें टारगेट रखते हुए हमें हर साल माइनस करते करते चलना था। फ्रेंड्स इसी दोनों की जनरल जो मैंने लिखने सिखाई थी आपको, एक बार फिर से आपको रिपीट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए पहली जनरल क्या होती है, व्हेन मशीनरी परचेज। तो हम लिखते हैं क्या, मशीन अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, चूंकि हमने पैसे कैश से पेमेंट किए नहीं लेकिन चेक से 140, टू कैश अकाउंट क्रेडिट 10,000। हमें इस प्रकार से लिखना था, ठीक है। ईयर खत्म हुआ, डेप्रिसिएशन काउंट करते हैं तो वैल्यू कैसे होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट ₹15,000 टू मशीन अकाउंट क्रेडिट 15,000, ठीक है। नंबर 3, डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट लॉस में ले जाते हैं यहाँ पर, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 15,000 टू डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट 15,000, ठीक है। तो हर साल इस प्रकार से एंट्री करनी है। तो हमें जब दूसरा साल आता है तो हमें क्या होता है, रिड्यूसिंग मेथड के अंदर चेंजेस हो जाएगा। यहाँ पर होगी वैल्यू 13,500, ठीक है। यहाँ पर 13,500, 13,500। तो दूसरे साल से यहाँ पर हर बार चेंजेस आते रहेंगे। तो इन दोनों में आज जो सीखा वो दोनों मेथड के अंदर जो डिफरेंस था वो मैंने आपके सामने यहाँ पर रखा था। फ्रेंड्स ये कैलकुलेशन आपको अपने वर्किंग नोट के अंदर लिखनी है और इसको बेस बनाते हुए इस अमाउंट को साथ में चलते हुए हमें ये जनरल लिखनी थी। आपकी जब सिलेबस के अंदर जब एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो आपको 3 साल की जनरल लिखनी थी। देखो मैंने कैलकुलेशन भी 3 साल की है, यहाँ पर भी 3 साल की कैलकुलेशन की, तो आपको 3 साल की जनरल लिखनी है। तो आप सोचोगे सर 3 साल में क्या होता है यहाँ पर, तो ये पहले साल की 3, दूसरे साल की 2, फिर से तीसरे साल की भी 2 लिखकर आपको इसके रिलेटेड जो मशीनरी अकाउंट जो प्रिपेयर करना है उस मशीनरी अकाउंट के अंदर इन सब की पोस्टिंग करनी है। पोस्टिंग करने के बाद उसको टोटल करना है और इसके रिलेटेड जो हम बात करेंगे तो इतना आ जाने के बाद जब मशीन को हम सेल करेंगे तो सेल टाइम पर क्या एंट्री होगी है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। तो ये एक बेसिक, एक फंडामेंटल फाउंडेशन आपके सामने यहाँ पर रखा, तो एक बार देख लेना, उसको अच्छी तरह से समझ लेना। आज जो सीखा फ्रेंड्स देखो D = C - S/N, ये फॉर्मूला से हमने सीखा था। तो यदि हमारे पास परसेंटेज नहीं होते हैं तो हम फॉर्मूला के हिसाब से डेप्रिसिएशन काउंट करते हैं। यदि हमारे पास फॉर्मूला नहीं है लेकिन परसेंटेज है तो परसेंटेज के हिसाब से हम इस प्रकार से काउंटिंग करते हैं। और आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तब आपको देखना है कि स्ट्रेट लाइन मेथड से हमें सॉल्यूशन करना है या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से सॉल्व करना है। वो मेथड आप पर्टिकुलरली आप देखकर आप उस एग्जाम्पल को अच्छी तरह से आप सॉल्यूशन करना। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्या, वो आपको अभी से बता देता हूं कि नेक्स्ट वीडियो में हम मशीनरी अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है वो हम सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना। किसी भी परेशानी हो तो पर्सनली आप कॉल करके इसका सॉल्यूशन आप ले सकते हो। थैंक यू ऑल।